तो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं साइंस से। ठीक है, साइंस से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। बस इतना रट लो, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, याद कर लीजिए, रट लीजिए, बस इतना काम हो जाएगा आराम से। जल जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है 2:1। कैसे होता है? यानी जल का फॉर्मूला होता है H2O, यानी हाइड्रोजन हो गया 2 और ऑक्सीजन का यहाँ परमाणु संख्या 1, यानी ये 2:1। ठीक है, 2:1 हो जाएगा। उसके बाद रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि होता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? जब ऑक्सीजन बढ़ता है तो उसको बोलते हैं उपचयन, और जब ऑक्सीजन घटता है तो उसको बोलते हैं अपचयन। ठीक है, तो यहाँ वृद्धि हो रहा है यानी बढ़ रहा है तो उपचयन हो जाएगा। उसके बाद जिस क्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं, यानी अवशोषित होती यानी लिया जाता है ऊर्जा, तो उसको कहते हैं उष्माशोषी। उष्माशोषी, ठीक है। उसके बाद सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है, तो कैसा होता है? तो ये होता है पीला। ठीक है, उसके बाद रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। ठीक है, रट लीजिए, बस इतना रट लीजिए। भोजन का पचना किस प्रकार का अपक्रिया है? मस्ट भी यही, भोजन का पचना किस प्रकार का अपक्रिया है? तो ये हो जाएगा उपचयन। उपचयन अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है, जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अपक्रिया होती है? तो ये हमारा हो जाएगा उष्मा छेपी। उष्मा छेपी हो जाएगा। ठीक है, यानी उष्मा निकलता है। उसके बाद कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो लाल को नीला करता है, उसका पीएच मान होता है 7 से ज्यादा, यानी 7 से ज्यादा कौन है? हमारा ये 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लौण है? यानी कौन लौण है? तो ये हमारा तो HCl ये अम्ल हो गया, NaOH ये क्षारक हो गया, और ये हमारा लौण हो गया, यानी K2SO4। K2SO4 हमारा लौण हो जाएगा। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो ये हो जाएगा हमारा 7.0 से 7.8 के बीच। ठीक है, 7.0 से 7 यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो ये चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये हो जाएगा आंसर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? तो अणु सूत्र हो जाएगा हमारा NaHCO3। NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारक यानी जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा है, तो कौन ज्यादा है? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बस इतना रट लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, तो इसमें 7 से कम कौन है? तो हमारा ये 4 है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, तो कितना होता है? ये हो जाएगा 10.5। 10.5। उसके बाद है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, कैसा होता है? तो ये होता है क्षारीय। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? मस्ट भी ये क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है हमारा 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CaOH2। CaOH2। ठीक है, तो इस वीडियो में बस 20 को क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाए। अगले वीडियो में हम 20 से आगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। मात्र मात्र 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों, और 100 क्वेश्चन में ही लड़ेगा। आप लोग बस रट जाइए इसको, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको समय पे मिल जाए। और बस 100 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, आपका काम खत्म।